एबीएन न्यूज के टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं देश की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। दिल्ली में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण को लेकर शिलान्यास करने पर केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने कड़ा विरोध जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तीर्थ पुरोहित मंदिर के सामने धरने पर बैठ गए। क्षेत्रीय जनता ने कहा कि केदारनाथ धाम के साथ ही पूरी केदार घाटी में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ओडिशा में पहले सत्ता में आने वाली बीजेपी 25 तारीख को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेगी। सीएम मोहन चरण मांझी ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट के लिए राज्य सरकार को आम लोगों से लगभग 12,000 सुझाव मिले हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजट के लिए आम जनता से लगभग 6 गुना फीडबैक प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होगी। इस बैठक में पार्टी अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ साथ अपने रणनीतियों पर चर्चा करेगी। ये बैठक लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में होगी। इस बैठक में भाजपा के प्रमुख नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक शामिल रहेंगे। दिल्ली में बिजली की दरों पर लगाए गए पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट के चार्जेस से लोगों के बिल 1.5 से 2 गुना तक बढ़ गए हैं, जिसे लेकर दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर विरोधी दल लगातार आप पर निशाना साध रहे हैं। बिजली के बढ़े हुए बिलों पर केजरीवाल सरकार को घेरते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि बिजली दरों में बढ़ोतरी से कोई अछूता नहीं है। कांके अंचल क्षेत्र मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अब कांके रिजॉर्ट सहित कई भूखंडों को जब्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले में संबंधित अधिकारियों और ग्रामीणों से पूछताछ में जमीन माफिया कमलेश और उसके सहयोगी ब्रिजेश कुमार सिंह के खिलाफ जालसाजी की कई जानकारियां सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाए जाने पर पीडीपी चीफ और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि केंद्रीय चीफ सेक्रेटरी और एलजी को सारी शक्तियां दे रही है। जम्मू कश्मीर एक प्रयोगशाला है और जो आज हमारे साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी बीमा भारती की करारी हार के लिए सांसद पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जिम्मेदार बताया। पप्पू यादव ने कहा कि वो राजद की तरह काम करते हैं। प्रचार के अंतिम दिन गए और पिकनिक मनाकर चले आए। इस दौरान उन्होंने जदयू प्रत्याशी की हार के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने मुंबई में सड़क, रेलवे और बंदरगाह से जुड़ी 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं से मुंबई की आसपास के क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई को फिनटेक राजधानी बनाने का लक्ष्य है। बंगाल में हुए विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी ने क्लीन स्वीप करते हुए 4 सीटें जीत ली है। इसकी जमकर चर्चा हो रही है और ऐसे में पार्टी को मिली शानदार जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसका पूरा श्रेय जनता को दिया। ममता ने साथ ही कहा कि मैंने सुना है कि उपचुनाव में पूरे देश में भाजपा विफल हो गई है। पूरे देश में भाजपा विरोधी रुझान है। ये जनादेश एनडीए के पक्ष में नहीं बल्कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। एलजी सक्सेना ने एफएसएल को रिक्त पड़े विभिन्न पदों के लिए जल्द से जल्द भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाए रखने का निर्देश दिया, ताकि भविष्य में किसी शिकायत की कोई गुंजाइश न रहे। उन्होंने एफएसएल को भर्ती का विवरण देने और आवश्यक उपकरणों की खरीद और उसकी स्थापना के लिए समय सीमा तय करने को कहा है।